जेआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह एक पाइथन क्लास की सीरीज है और आज हम लोग को देखना है रिलेशनल ऑपरेटर। लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था कि इफ़ एंड एल्स का यूज हमें कैसे करना है और उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया गया था। ये इफ़ और एल्स का यूज है। यहाँ पे हमने ये चेक किया था क्या ये जो नंबर है वो इवन है या ऑड, और उसके लिए हम लोगों ने इफ़ और एल्स का यूज किया था। और आज हम लोगों को जो यूज करना है वो हम लोगों को यूज करना है क्या, आज हम लोगों को देखना है इन्हीं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो देखिए इस क्लास में देखिए ये बताया गया था इक्वल टू के लिए। तो ये हमेशा जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये जो रिजल्ट देंगे ये ट्रू या फॉल्स के रूप में देंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम दो नंबर लेते हैं कोई भी, ठीक है, हमने एक यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए, और यहाँ पर हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो है इक्वल टू ऑपरेटर। ये है इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक। इक्वल टू ऑपरेटर के लिए हमें क्या करना होता है, ये इक्वल टू का जो सिंबल है ये डबल लगाना पड़ता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा ये सिंबल सिंगल होता है, तो जहाँ पर ये सिंबल सिंगल होता है, अकेला इक्वल टू होता है, वहाँ पर वह असाइनमेंट का काम करता है, और जहाँ पर डबल होता है वहाँ पर वो काम करता है रिलेशनल ऑपरेटर का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पुराने कोड को हम थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमें दो नंबर को इनपुट कराना है और ये चेक करना है क्या ये दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं, दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया num1, और num1 में हमने एक नंबर इनपुट करा लिया और हमने यहाँ पर लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक, इंटर फर्स्ट नंबर। और उसके बाद एक वेरिएबल हमने और बनाया, वो हो गया num2, और num2 में हमने लिख दिया int लगाकर, और हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, इनपुट फंक्शन का। int क्यों लगा रहे हैं, इनपुट क्यों लगा रहे हैं, ऑलरेडी हम इसको बता चुके हैं, तो उस चीज़ को आपको समझना है। इनपुट लगाया जा रहा है यूजर से इनपुट लेने के लिए, और int फंक्शन क्या कर रहा है, उस इनपुट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ डबल कोट्स के भीतर हमने लिखा इंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे हमने लगा दिया /n। अब हमको ये चेक करना है क्या ये दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं। तो हम लगाएंगे इफ़, और यहाँ पर हमें सिंबल देना है num1 इक्वल टू क्या, num2। अगर num1 num2 के बराबर है तो क्या एक कॉलन देना है, और कॉलन देने के बाद हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट प्रिंट करा देना है। तो स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट फंक्शन। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट, और नंबर लिख देंगे बोथ नंबर इज क्या, इक्वल। बोथ नंबर इज इक्वल। अगर num1 की वैल्यू num2 के बराबर होगी, इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, आपस में बराबर है। ये कौन चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। और अगर ये दोनों नंबर बराबर नहीं हुए तो हम लिखेंगे एल्स, फिर वही सेम कॉलन, और फिर यहाँ पर सेम ऐसे कर्ली ब्रेसेज ओपन एंड क्लोज, और हम लिखेंगे प्रिंट। और प्रिंट लिखने के बाद डबल कोट्स में हमें लिखना है बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। बोथ के साथ हम यूज करेंगे नंबर्स आर इक्वल।
ठीक, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कोड का आउटपुट देखना है। ये हो गया हमारा कोड और इस कोड का हमें आउटपुट देखना है। कंट्रोल यस से हमने किया सेव, यहाँ पे आके हमने इसको रन करा दिया। ठीक, अब यहाँ पूछा जा रहा है इंटर फर्स्ट नंबर इनपुट किया हमने 25, सेकंड नंबर 25, रिजल्ट आ गया बोथ नंबर इज सेम, बोथ नंबर्स आर इक्वल आ गया। अच्छा, अगेन हमने क्या किया, कंट्रोल एल बटन दबाया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और अगेन हमने एक बार और इसको रन करा दिया। पूछ रहा फर्स्ट नंबर, हमने लिखा 25, सेकंड नंबर 20, रिजल्ट आ गया बोथ नंबर आर नॉट इक्वल, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो जब दोनों नंबर सेम होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इक्वल, और सेम नहीं होंगे तो क्या आएगा, नॉट इक्वल। ये चेक करने का कौन काम करेगा, ये करेगा हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। बात समझ आ रहा ना, ये कौन यूज चेक कर रहा है, ये है इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहां पर ये डाल लीजिए, यूज ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर। देखिए अगला जो प्रोग्राम हम लोग को देखना है उस पर हमें देखना है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का क्या रोल है वो चीज़ हम लोगों को समझना है। अभी हमने देखा इक्वल टू का, तो नॉट इक्वल टू क्या है, अगर हम यहाँ पर लिख दें नॉट इक्वल टू, थोड़ा सा सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू का, एक एक्सक्लामेशन मार्क है और एक इक्वल टू, इसको पढ़ते क्या है, नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर आपको जावास्क्रिप्ट में भी मिला था। तो ये क्या करता है, यह ऑपरेटर चेक करता है कि दोनों वैल्यू समान नहीं। अगर ये दोनों वैल्यू समान नहीं है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी, और अगर दोनों वैल्यू इक्वल हुए तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। ठीक है, रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। समझ में आ रहा ना, ये तब एग्जीक्यूट होंगे आप, ये इसका रिजल्ट ट्रू तब आएगा जब दोनों चीज बराबर नहीं। तो चलिए हमने दो वैल्यू इनपुट करा लिया, एक फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर, और हमने यहां लगा दिया इफ ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो क्या मैसेज प्रिंट हो के आ जाए, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। बस समझ में आया, क्या मैसेज प्रिंट हो के आ जाए, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कब होगा, जब दोनों नंबर्स हमारे बराबर होंगे तो, सेम होंगे तो हम लिख देंगे बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने एक नंबर में एक वैल्यू इनपुट कराई और दूसरी कहाँ कराई, num2 में। हम चेक कर रहे हैं इफ, यदि num1 इज नॉट इक्वल टू num2, यानी यदि num1 num2 के बराबर नहीं है तो क्या मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। और अगर ऐसा है तो फिर लिख कर आ जाएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। इसको कंट्रोल यस से हम करते हैं सेव, और इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, रन कराना है। हमने रन किया, पूछ रहा फर्स्ट नंबर, लिख दिया 25, सेकंड नंबर 20, रिजल्ट आ गया क्या, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। बस समझ आ रहा ना, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। अगर दोनों सेम होगा तो लिख के आ जाएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल।
ये नॉट इक्वल टू रहने पर अगर दो नंबर बराबर नहीं है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। नोट कर लीजिए भी। रिलेशनल ऑपरेटर में जो तीसरा ऑपरेटर है वो कौन सा है? ग्रेटर देन का सिंबल है। ये चेक करता है क्या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, और अगर बड़ा नहीं है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। इसका भी रिजल्ट दो ही आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यह बताता है कि पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है या नहीं। मान लो कोई वैल्यू है, एक है ए और दूसरी है बी, उन दोनों को चेक करना है। तो हम लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। यदि रियल में ए बड़ी है बी से तो रिजल्ट हमारा आना चाहिए ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट आना चाहिए बी इज ग्रेटर देन ए। बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरह के हमें प्रोग्राम बनाने हैं कि इसका यूजिंग करके ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करके। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है हमारा ग्रेटर देन। तो यहाँ पे अब हम लोगों को देखना है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम हम लोगों का है ग्रेटर देन। चलिए, हमने दो वैल्यू इनपुट करा लिया। इस बार थोड़ा सा स्लैश टी का यूज करेंगे, सेम लाइन में हमें लाना था। ठीक, हमने दो वैल्यू इनपुट करा लिया, एक num1 में और एक num2 में। या इसको हम मान लेते हैं कि ये है हमारा a और ये है हमारा क्या b। ये है a और ये है हमारा b, a और b। अब हमें यहाँ चेक करना है इफ a इज ग्रेटर देन b। यदि a जो है b से बड़ा है तो क्या मैसेज चाहिए वो हमें यहाँ पे प्रिंट करा देना है। हम लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b। लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। भाई फर्स्ट नंबर कहाँ स्टोर हो रहा है? ए में। तो अगर ए बड़ा हुआ तो मतलब क्या? फर्स्ट नंबर बड़ा हुआ। और यहाँ पे लिख दे देंगे सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। सेकेंड नंबर इज क्या? ग्रेटर। सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। बात समझ में आ रही ना? अगर पहला नंबर बड़ा हुआ तो लिख कर आ जाएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, दूसरा नंबर बड़ा हुआ तो आ जाएगा सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। यहाँ पे हम इसको करेंगे चेक। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम कराते हैं रन। हमने यहाँ से रन किया। पहले हम पुराने कोड को क्लियर कर देना कंट्रोल एल से। ठीक है, कोई नंबर हमें देना पड़ेगा। कंट्रोल एल से हमने किया क्लियर। हमने यहाँ से कराया रन। पूछ रहा फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे दे दिया 25। सेकंड नंबर हमने कर दिया 20। रिजल्ट आ गया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। फर्स्ट नंबर हमने दिया 25, सेकंड दिया कितना? 20। रिजल्ट आ गया क्या? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। आ रही बात समझ में? तो ये क्या कर रहा है? यहाँ चेक कर रहा है। अगर पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी से तुरंत रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर क्या? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। और अगर दूसरी वैल्यू बड़ी है तो आ जाएगा सेकंड नंबर इज ग्रेटर। समझ गए ना किस तरह से काम हो रहा है? ये चेक करने का काम करता है कि क्या एक वैल्यू दूसरी से बड़ी है या नहीं। और अगर ये ट्रू हुआ ये कंडीशन तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया हमारा कौन सा? ग्रेटर देन ऑपरेटर। अगला प्रोग्राम जो हम लोग को देखना है वो है हम लोगों का लेस देन ऑपरेटर। अब हम लोग को समझना है लेस देन ऑपरेटर।
थोड़ा सा इसका सिंबल इसके अपोजिट होता है, और यह ऑपरेटर यह चेक करता है कि पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है या नहीं। अगर छोटी होगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे प्रोग्राम इसका बनाते हैं। अब ग्रेटर देन की जगह पर क्या यूज करेंगे? लेस। ये हो गया हमारा लेस देन, और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। 2 नंबर इनपुट करा लिए ए और बी, और यहाँ लगा दिया ए इज लेस देन बी। ठीक है, या हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल देते रहे हैं। यहाँ दे रहे हैं फर्स्ट, और यहाँ पे दे रहे हैं सेकंड, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट इज लेस देन सेकंड। अगर फर्स्ट वैल्यू छोटी है बड़ी दूसरे से, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर, छोटा। या लिख दिया लेस देन सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। चलिए चेक करते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल एस से किया सेव, जो भी आउटपुट था उसको हमने किया यहाँ पे कंट्रोल एल से क्लियर। चलिए हमने यहाँ रन कराया, पूछ रहा फर्स्ट नंबर हमने दिया 25, सेकंड नंबर हमने कर दिया क्या? 26। तो लिख के आ गया फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर है 25, सेकंड कितना है? 26। बता दिया फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर। चलिए अब हम फर्स्ट नंबर को बड़ा बनाते हैं, अगेन रन कराते हैं। पहले तो कंट्रोल एल से हम इसको करते हैं क्लियर। क्लियर टाइप करके भी क्लियर किया जा सकता है, और हम यहाँ पे रन करा दिए। हमने किया फर्स्ट नंबर को हमें क्या करना है? बड़ा, तो हमने कर दिया 30, सेकंड को कर दिया 20, तो लिख दिया सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। काम कर रहा है ना? तो बस ये हो गया अपना कौन सा?